नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इतिहास का इतिहास से ही मुकाबला है। 5 अगस्त धारा 370 के हटने के इतिहास से जूझता नजर आ रहा है, क्योंकि इस तारीख को उससे भी बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। बनना ही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद की आम सहमति के बाद मंदिर का भूमि पूजन भी होना था और मंदिर का निर्माण भी होगा। अभी होता या 1 साल बाद होता ही। तो क्या इस एक नए इतिहास की चमक के सामने धारा 370 के हटने का इतिहास धुंधला पड़ चुका है? इस 1 साल में नए राज्य में नया प्रशासनिक ढांचा किस तरह आकार लेता रहा, इसकी जानकारी लेना इतना भी आसान नहीं। बेशक कुछ अखबारों और वेबसाइट ने इसे टुकड़े टुकड़े में कवर किया है, लेकिन जिसे आज मीडिया माना जाता है यानी न्यूज चैनल, उसने कश्मीर क्या बिहार को भी कवर करना छोड़ दिया है। पूरा देश इस वक्त राममय है। पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं, वो जिस घड़ी की प्रतीक्षा सालों से कर रहे थे, वो घड़ी अब आने वाली है। सिर्फ 15 घंटे के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कल दोपहर ठीक 12:30 से 12:40 के बीच शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मभूमि पर पहली ईंट रखेंगे, आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या पूरी तरह तैयार है। स्वामी रामदेव, संत परमानंद गिरी, अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद, जितेंद्रनंद सरस्वती, रामेश्वर दास, गोविंद गिरी जी महाराज, राम कमल दास वेदांती और महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जैसे देश के बड़े बड़े जाने माने साधु संत और बाकी मेहमान अयोध्या पहुंच चुके हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी आज शाम अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाकर इस शुभ काम के लिए बजरंग बली की अनुमति भी ले ली गई है। देवताओं का आह्वान हो गया है और इसके साथ अयोध्या में दीपावली जैसा माहौल है। देश पूरी समरसता के माहौल में बिना किसी विवाद के राम काज के लिए तैयार है। कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और इस घड़ी का इंतजार देश के करोड़ों लोग कई दशकों से कर रहे हैं। इस भूमि पूजन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और ये पल भारत के इतिहास में एक नया पड़ाव साबित होगा, ये सब आज हम आपको अयोध्या से आई शानदार तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। क्योंकि अयोध्या में इस समय दिवाली जैसा माहौल है। लेकिन क्या भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद देश में भी राम राज्य आ जाएगा? आपने राम राज्य का जिक्र कई बार सुना होगा, इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा। महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि देश में राम राज्य आना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी पर अपना कॉपीराइट समझने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके कई नेता हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के नेता जो कल तक अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बता रहे थे, इसके लिए कई तरह के तर्क दे रहे थे, वो भी आज राम भजन करते नजर आए। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई प्रभु राम की आराधना कर रहा था, कोई कह रहा था कि राम मंदिर निर्माण से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यह भी कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थी। तो नमस्कार, देश की बहस में आज आपका अयोध्या से स्वागत है। देश की बहस वो बहस है जिसमें जो मुद्दा हमारे दर्शक चुनते हैं, देश की जनता चुनती है, उसे हम उठाते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस की राम भक्ति उसका संयोग है या फिर राजनीतिक प्रयोग। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन के सारथी बनकर नरेंद्र मोदी ने जो साधना शुरू की थी, उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। क्योंकि चंद घंटों बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। लेकिन इस शिलान्यास से ठीक पहले एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। तमाम कांग्रेस के नेता भगवान राम की भक्ति में डूब गए हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि राम सबके हैं और सब में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं। मनीष तिवारी भगवान राम के भजन गा रहे हैं। हालांकि इसी कांग्रेस में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता भी हैं जो किसी ना किसी
तरह मंदिर में बाधा डालने की कोशिश कर चुके हैं। तो उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया जैसी है। यानी एक तरफ सियासत है तो दूसरी ओर भगवान श्री राम की जय जयकार है। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में हमारी मुहिम अब जीत रही है। मैं हर दिन कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे सामने आइए, उद्धव ठाकरे सामने आइए, देश को जवाब दीजिए उद्धव ठाकरे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या हुई। उद्धव ठाकरे, उसकी हत्या हुई। उद्धव ठाकरे, मेरे सवालों में भागने वाली उद्धव सरकार ने आज चुप्पी तोड़ी है। अब आदित्य ठाकरे आ गए और कह रहे हैं कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। आदित्य ठाकरे, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, चलिए मान लिया, फिर किसका लेना देना है? वो क्यों छिपा रहा है? आप सीबीआई जांच से भाग क्यों रहे उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, आपका कुछ लेना देना नहीं है तो आप इस केस से भाग क्यों रहे हैं? इसका जवाब आपको देना होगा। इस केस को लेकर मैं पिछले 3 दिनों में 15 खुलासे कर चुका हूं और मेरे हर सबूत कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत का कोई ना कोई कनेक्शन दिशा सालियान की मौत और हत्या से जुड़ी हुई है। नौकरियों की संख्या 50,000 से 84,000 हो जाती है मगर मिलती नहीं। कब मिलेगी, इस 1 साल के दायरे में कोई हिसाब नहीं है। उम्मीद है सरकार खुद ही बता देगी। सरकारी भर्तियों का हाल हर राज्य में वैसे एक सा है। इस नज़र से देखेंगे तो क्या राजस्थान, क्या यूपी और क्या जम्मू कश्मीर है। यह शिकायत सिर्फ कश्मीर के लिए सही नहीं है, असम के लिए भी है। लेकिन असम में इंटरनेट है, कम से कम असम खुद से बातें कर रहा होगा। कश्मीर बगैर इंटरनेट के कैसे रहा, इसकी डिटेल जानकारी शायद ही मिले। कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया इंटरनेट को चरणामृत समझकर पी रही थी, कश्मीर इंटरनेट स्पीड के लिए तरस रहा है।